राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी दूर करने के लिए और संगठन के विस्तार के लिए खुद हरियाणा आ रहे हैं। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी के हरियाणा आने को लेकर खूब तंज कसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज तक अपने केंद्र की गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए। आज तक ये खड़गे को पूर्ण अध्यक्ष का दर्जा नहीं दे पाए। कांग्रेस में जूतों में दाल कैसे बट रही है, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है। गोयल ने कहा कि राहुल का हरियाणा में स्वागत है। उनके आने से 2029 में हमारी जीत और बड़ी निश्चित हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा के राज में हरियाणा में नशे की बढ़ोतरी हुई है। सुरजेवाला के आरोपों पर भी पूर्व मंत्री असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला शायद अपना समय भूल गए हैं, जब थाने में किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती थी। कांग्रेसियों ने अपने गुर्गे पाले हुए थे। थानों में कांग्रेस राज चलवाया, लेकिन मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनते ही शून्य एफआईआर की प्रथा हुई। महिलाओं को आत्मसम्मान देने के लिए महिला थाने खोले, इसलिए एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन यह बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है कि अपराध बढ़ा है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला को अपनी प्रवक्ता की नौकरी बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना। केंद्र सरकार ने किसानों को खुशखबरी देते हुए फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि यह सरकार ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित होगी, लेकिन विपक्षी अपने हितों के लिए हमेशा भ्रामक प्रचार ही करते आए हैं। है उसको भाजपा राज में आते ही नशों से भर चुका है। रणदीप सुरजेवाला जी अपना समय भूल गए हैं। किस प्रकार से थानों के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता था, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। और कांग्रेस के लोग, मैं बड़ा सीधा सीधा कहने जा रहा हूं, अपने अपने गुट, अपने अपने गुर्गे इन सब ने पाल रखे थे, और जो कुछ भी वो करते थे उनको मनाही नहीं थी। प्रदेश के अंदर कभी भी एसएचओ जो लगते थे, प्रदेश के अंदर जो भी थाना का प्रभारी या कंट्रोल होता था, उनको सख्त आदेश होते थे कि जिस प्रकार से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। और इन्होंने तो खुद शरेआम जो है थानों के अंदर कांग्रेस का राज चलवाया, कभी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। हमारे यहाँ पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने पारदर्शिता करते हुए हरियाणा में 0 एफआईआर की प्रथा की, और महिलाओं के नाते उनको एक आत्मविश्वास दिया पहली बार महिला थाने खोल के कि आप जो है अपनी शिकायत को, अपनी जो दिक्कत आपके साथ हुई है उसको दर्ज कराएं। इसलिए हमारे यहाँ एफआईआर ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन क्राइम बढ़ा है, मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता। लोगों के अंदर सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है कि हमारा आज शिकायत होगी तो उसका निवारण होगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब जी ने जिस प्रकार से अधिकारियों को लगातार आदेश दिए हैं कि आप लगातार 2 घंटे समाधान शिविर लगा के, किसी स्तर का कोई अधिकारी हो आज अपनी जिम्मेवारी से जनता से वो जवाबदारी से मुंह नहीं चुरा सकता। तो सुरजेवाला साहब तो देखिए प्रवक्ता हैं, अब अपनी उस नौकरी को बचाए रखने के लिए इनको कुछ तो कहना पड़ेगा ही, इसलिए वो कह रहे हैं। देखिए, हम पहले दिन से कहते आए, और आदरणीय मोदी जी ने तो इस बार भी स्पष्ट किया, ये मेरी सरकार ज्ञान को समर्पित होगी, जो नई सरकार बनी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये फोकस के अंदर है। और ज्ञान के नाते उस अन्नदाता को जितनी सुविधाएं, मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूं, केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है, जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां वहां हमारे किसान साथियों तक वो सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं या अन्य दलों के लोग सरकार चलाने वाले हैं, वो अपने हितों को साधने के लिए केंद्र सरकार को मैं समझता हूं कि एक तरह से लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करने के लिए भी केंद्र कुछ नहीं कर रहा। केवल इसलिए किसान भाइयों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा रही। हमारे पड़ोस के राज्य, उनकी जो मंत्री नहीं बनी थी, वो चुटकी अमरिंदर सिंह जी को चैलेंज करते थे ऐसे कि अमरिंदर जी कुर्सी से उतर जाइए, हमारी सरकार आएगी, 2 मिनट में पहला हम एमएसपी का कानून बना के देंगे। आज वो चुटकियां कहाँ चलेगी साहब, पूरी सरकार चुटकियां। आज हमारे किसान साथी उन चुटकियों की बाट देख रहे हैं। पंजाब में हरियाणा पहला राज्य बना है 24 फसलों के ऊपर एमएसपी देने वाला। आदरणीय नायब जी ने एक शानदार नायाब नेतृत्व देते हुए, नायाब फैसले करते हुए किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम। बाजी और संगठन के जो विस्तार करना है उसको लेकर वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। राहुल जी अभी तक सेंटर की गुटबाजी नहीं सुलझा पाए। वो आज तक खड़गे जी को तो पूर्ण अध्यक्ष का दर्जा नहीं दे पाए। आज भी सबको पता है कि कांग्रेस किसके हिसाब से और किसकी डायरेक्शन में चल रही है। पहले राहुल जी खड़गे साहब को अपना अध्यक्ष मान लें। मुझे लगता है कि तभी, जिस प्रकार से केंद्र में कांग्रेस में जूतों में दाल बंट रही है, हरियाणा तो सबसे बड़ा उदाहरण है।
कांग्रेस में जूतों में दाल कैसे बांटी जाती है, ये हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं से सीखी जा सकती है। तो राहुल गांधी जी पहले खुद खड़गे साहब को अपना नेता माने, अध्यक्ष माने, उसके बाद कांग्रेसियों को पाठ पढ़ाने आए। बाकी हमारा तो स्वागत है, राहुल जी यहाँ आते रहें। हम 29 में भी और बड़ी विजय कर हासिल करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। राहुल जी आते हैं, उनका स्वागत है।